We'll do it in 7 phases. पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग हो। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। 34 दिन बाद 2024 के चुनावी रण का शंखनाद। अब की बार 46 दिन तक लोकतंत्र का त्योहार। जिस दिन का और जिस तारीख का हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम और राजनीतिक दलों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर उसका ऐलान हो ही गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारियां तो बीते कई दिनों से शुरू हो गई थी, मगर आज चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अपनी तैयारी के लिए एक डेडलाइन मिल गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को, तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को, चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को, पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को, छठे फेज की वोटिंग 25 मई को, जबकि 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं चुनावी नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1, we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि पहली बार ऐसा है कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा, पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी, छठे फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। तारीखों से साफ है कि इस बार चुनावी प्रक्रिया काफी लंबी होने वाली है। आपको बता दें कि देश के 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर एक ही दिन मतदान कराए जाएंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आने वाले दिनों में होने वाली सियासी हलचल के लिए नेताओं, आम लोगों और अधिकारियों को खास अंदाज में संदेश भी दिया। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने भी देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व की बधाई दी और सभी से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,
लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। खास बात है कि इस बार के आम चुनाव में करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यानी 2024 की लड़ाई में युवाओं का काफी बड़ा रोल रहने वाला है और कहना गलत नहीं होगा कि देश का युवा ही तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साथ इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है अनाउंस हुए चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया हुआ। जब से 10 साल हुए हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं। मैं इनको मुबारक करता हूं कि इन्हें इलेक्शन अनाउंस कर दिया, डेट्स दे दी। हम 3, 4 और 5वें फेज में हैं। अफसोस है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेट इलेक्शन नहीं हो सकते। जबकि बार बार इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 4 रियासतों को दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये क्यों ऐसा बर्ताव? सौतेली माँ का बर्ताव क्यों है? क्या वजह है? अगर हम भारत के हिस्सा हैं तो हमें हक दीजिए अपना, जो आपने हमसे छीन रखा है। कब तक अफसरशाही हम यहाँ रखेंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हमारे साथ है। सर, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने तो नारा पहले ही दे दिया था, अब की बार 400 पार। आप किस नंबर के साथ चुनावों में? अभी बीजेपी का नारा बीजेपी ने बीजेपी के लिए लगाया। हमारा नारा, हमारे न्याय की बात, हमारी गारंटीज की बात लोगों के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, श्रमिकों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है। हम तो लोगों के लिए नारे लगाते हैं, हम लोगों के लिए अपनी नीति बनाते हैं, हम लोगों के लिए ही अपना चुनाव लड़ते हैं। ये लोग अपने लिए लड़ रहे होंगे। सर, जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो इस बार ओबीसी आरक्षण या ओबीसी समाज को ज़्यादा आप लोग तवज्जो देने की बात है, उनकी ज़्यादा भागीदारी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसके एवज में आप अपने किस तरह से मुद्दे जो हैं उनको आगे रखेंगे और क्या क्या और चीज़ों को आगे रखेंगे, या सिर्फ ओबीसी का मुद्दा यहाँ पे? 2 यात्राएं, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने देखी। तमाम मुद्दे उठाए गए। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो ना केवल मुद्दे उठाए गए, उनका सॉल्यूशन, समाधान भी बताया गया। हमने अपनी गारंटीज भी लोगों के सामने रखी, न्याय की बात रखी, 5 स्तंभ न्याय के सबके सामने रखे। तो हमने तो अपना एजेंडा और अपना नैरेटिव सबके सामने रख दिया है। भाजपा अपने एक नारे के पीछे छिप रही है 400 पार, उससे तो क्या हो जाएगा। आपने लोगों के लिए पिछले 10 साल में क्या किया बताइए। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कश्मीर में चुनाव कर सकें, आप क्या सुशासन की बात करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकलते हैं लोग हंसना शुरू कर देते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को हंसी आने लग जाती है। अब प्रधानमंत्री एक हंसी का पात्र बन गए। हम पॉजिटिविटी के साथ चुनाव क्षेत्र में हैं। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उस पर जनता का मत चाहते हैं। इन चुनाव की तारीखों का भी हम स्वागत करते हैं और हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था इन तारीखों का कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करें। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों उत्साहित हैं और निसंदेह इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है अपनी उपलब्धियों के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पे आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, मैं पिछले 40 वर्ष पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था। मुझको वो दिन याद हैं जब सिर्फ एक पार्टी के पास काला धन आता था और हम साधनों के अभाव में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं दिनों की ओर वापस जाना चाहती है। इलेक्टोरल बोर्ड्स का भी अगर आप देखें तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी और इसके अलाइड दल को मिला है। लिहाजा ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी का गलत है। जी न्यूज़।